आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के अब कई एक गुटों में बटा हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। एक तरफ यह आदिवासी समुदाय कहता है कि हम भारत के आदिवासी एक हैं, लेकिन जब अधिकार मांगने की बात आई, जब पहचान की बात आई, तब यह समुदाय कई एक धड़ा में बट गया, कई एक गुट में बट गया। एक तरफ झारखंड सहित कई एक राज्यों के आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग पुराने समय से करते आ रहे हैं। बाबा कार्तिक उरांव से लेकर के कई एक बड़े नेताओं ने, कई एक धार्मिक अगुआ लोगों ने सरना धर्म कोड की मांग की वकालत सड़क से लेकर सदन तक करते आए हैं। और हर बार इस सरना धर्म कोड की मांग पर यह समुदाय आपस में बंटता हुआ दिखाई देता है। आपस में ही यह समुदाय उलझ गया है। एक समुदाय जहां कह रहा है कि मुझे आदिवासी धर्म कोड चाहिए, हम आदिवासी धर्म कोड की वकालत करते हैं, हम भारत के आदिवासी एक हैं, हमारी परंपरा, हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था, अमूमन सभी चीजें एक समान हैं। वैसे में कुछ राज्यों को बांट करके केवल सरना धर्म कोड को पारित करना कहीं से भी सही नहीं होगा। वही झारखंड राज्य सहित पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे कई एक अन्य राज्य हैं, जिन राज्यों के आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के समय समय पर सड़क पर आंदोलन करते रहे। लेकिन इन्हीं आदिवासियों के बीच में एक तबका ऐसा है जो खुद को हिंदू बताने का ढोल पीट रहा है। हर मंच से, हर चौक चौराहों पर, सड़क से लेकर सदन तक इस बात को लेकर के वो दम भर, हुंकार भरता है, कहता है, खुले तौर पर कहता है कि हम आदिवासी नहीं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारा विरासत हिंदुओं से मिलता जुलता है, तो हम हिंदू हैं। और मुझे यह कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है। और वो इस बात को लेकर के भी खुले तौर पर चुनौती देते हैं, मैं कहूं तो धमकी देते हैं कि अगर सरना धर्म कोड लागू हुआ तो दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोगों को तो छोड़ी, हम ही लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। और संविधान में ऐसे कई एक आर्टिकल्स हैं जिन आर्टिकलों के माध्यम से इस सरना धर्म कोड को जमींदोज कर देंगे। सरना धर्म कोड को हम खत्म करवा देंगे। अब ऐसे में यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहा है, ये एक मंच के नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी है कि राजनीतिक पार्टियों के विचारधारा से इतना प्रभावित है कि खुद को आदिवासी कहने पर शर्म महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। आदिवासी समुदाय जो एक तबका है, वो कहता कैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब ये हिंदू हैं तो इन्हें आदिवासी परंपरा, हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। लेकिन ये ढोंगी हैं, ये झूठे हैं, ये केवल समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ताकि ये अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहे,
राजनीतिक पार्टियां किसी विधानसभा से, किसी लोकसभा के संसदीय क्षेत्र से इन्हें उम्मीदवार बनाए, किसी आयोग में इन्हें सदस्य बनाए। इसीलिए ये लोग राजनीतिक पार्टियों के विचारधारा से प्रभावित होकर के खुद को हिंदू बता रहे हैं और समाज के अन्य लोगों को भी ये बरगलाने में लगे हुए हैं, उलझाने में लगे हुए हैं। इन्हें राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या करने के लिए या बोलने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए पैसा दिया जाता है। यह आरोप मेरा नहीं है, ये आदिवासी समाज का ही आरोप है। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है। उसका एक विंग है जनजातीय सुरक्षा मंच। उस जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं। वो गांव गांव में बैठकें आयोजित करके खुद को हिंदू बताने में लगे हुए हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि हम आदिवासी नहीं, हम हिंदू हैं। अरे कैसे आप आदिवासी नहीं हिंदू हैं, यह भी आपको बताना चाहिए। जब आदिवासियों का इतिहास लिखा ही नहीं गया, इतिहासकारों ने इनके साथ जो छलावा किया है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। समाज के ही कुछ लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि ये लोग दिक्कू हो गए हैं, ये लोग राजनीतिक पार्टियों के षड्यंत्र में फंस करके जैसा राजनीतिक पार्टी कहता है वैसे अपने समाज को तोड़ने का ये लोग काम करते हैं। अब केंद्र में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब उससे आप सरना धर्म कोड मांगिएगा तो कहां से मिलेगा? आप आपस में ही लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देश की 12 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली समुदाय को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें सरना धर्म कोड चाहिए या फिर आदिवासी धर्म कोड चाहिए। अन्यथा आज नहीं, कल नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं आदिवासी समुदाय को उन्हें उनका पहचान मिलेगा, क्योंकि उनके आपस में ही ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे दिक्कू बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे विरोधी बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे दलाल बैठे हुए हैं जो राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को अब समाज चिन्हित करने की भी शुरुआत कर दी है और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के आंदोलन और भी तेज होगा। और जनजातीय सुरक्षा मंच के वैसे नेता जो यह चुनौती दे रहे हैं, जो खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड हम लागू होने नहीं दे, अगर लागू किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आदिवासी समुदाय सीधे तौर पर कह रहा है कि अब अपनी पहचान के लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सेंद्रा करेंगे। लेकिन अब मुझे मेरी पहचान चाहिए, अब बहुत हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत में 735 प्रकार के जो आदिवासी वो क्या करते हैं, क्या एक छत के नीचे वो आते हैं या फिर इस सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को लेकर आपस में ही लड़ते उलझते रहेंगे और राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा लेती रहेगी। इस पर भी हम आपको चर्चा करके बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, जोहार।